सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोयाज मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर हम दो IUCAM के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, मेनली द PYQs। वन इज फ्रॉम 2025 एंड द अनदर इज फ्रॉम 2023। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो उस क्वेश्चन से पहले आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें and try to solve the question on your own self, and if you help solve the question then drop the answer as well as the explanation in the comment section below. So now let's get started. So our first question is from 2025. The question is from number theory. The question is, how many three digit numbers in the form of ABC in base 10 are there with A not equal to 0 and C is equals to A plus B? So another question is from 2023. The question says, it is also from number theory. Question says that find the number of elements in the set AB. It belongs to natural numbers where AB 2 से बड़े हैं और 2023 से छोटे हैं, जो कि इस हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। log b टू द बेस a प्लस 6 log a टू द बेस b इक्वल्स टू 5। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्योरी से हमें क्या करना है, ए बी सी के हमें नंबर बनाने इतने बेस 10 के, मतलब कि नॉर्मल नंबर बनाने हैं कि 1 2 3 500 6 ऐसे नंबर बनाने हैं। थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं हमें, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। हमें पता है ए हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर मैंने ए को 0 कर दिया 029, तो ये मेरा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर नहीं। पर मैं बी को 0 कर सकता हूँ और सी को भी 0 कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और हमारी कंडीशन है, क्या जो हमारा सी है वो ए प्लस बी है। मतलब कि जो मेरा सी आएगा यहाँ पे, ये मेरा ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 1। हमें ए बी सी एक नंबर बनाना है जहाँ पे हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 है, और जो हमारा सी है वो हमारा ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर है। जैसे मैंने देखा कि मेरी रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, मेरी रेस्ट्रिक्शन सी पे है, तो जहाँ पे भी मेरी रेस्ट्रिक्शन होती है मैं वहीं पे केसेस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपके सी पे केसेस बनाऊंगा कि मैं सी को 1 लिखा तो मैं फिर ए प्लस बी के बनाऊंगा। क्या क्या हो सकता है, सी को 1 से लेकर मैं 9 तक के केसेस बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हम लिखते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 है हमारा ये। केस 1 के अंदर हम सी को क्या रख देते हैं, 0। तो मतलब कि मेरा ए प्लस बी भी मेरा 0 हो जाएगा। इससे मैं कह सकता हूँ ए मेरा 0 हो जाएगा, बी भी मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या नंबर बन जाएगा, 000। तो क्या 000 थ्री डिजिट नंबर है, नहीं है। तो इस केस को मैं कह दूंगा, रिजेक्ट कर दिया इस केस को मैंने। ठीक है, फिर मेरा बनेगा केस 2। केस टू में क्या लिखूंगा मैं, जब मेरा सी इक्वल्स टू 1 होगा तो मेरा ए प्लस बी मेरा आ जाएगा 1। अब यहाँ से भी मेरे दो केस आएंगे। पहला केस क्या आएगा, या तो मेरा ए 0 हो जाए बी 1 हो जाए, या तो फिर मेरा ए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए। ठीक है, और अभी अभी मैंने देखा था कि इस क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है ए 0 नहीं है। इन्हें पर इस वाले केस के अंदर तो ए 0 है, मतलब कि इस वाले केस को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये वाला केस भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और मेरे इस वाले केस से क्या नंबर बन जाएगा, इस वाले केस से मेरा नंबर बन गया, क्या बन गया, 101। तो इससे मेरा एक यहाँ से एक केस बन गया मेरा सी इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, अब मैं तीसरा केस बनाऊंगा, केस 3। केस 3 क्या बनेगा मेरा, सी इक्वल्स टू 2। तो मेरा ए प्लस बी मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, यहाँ से ए कॉमा बी को मैं ले सकता हूँ, ए कॉमा बी को लिख सकता हूँ मैं 02 20 1,1। मैं यही केस बना सकता हूँ, कोई केस बना सकता हूँ क्या, मैं नहीं बना सकता इसके अलावा कोई। इसके अलावा कोई केस बना नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव नंबर में तोड़ नहीं सकता। तो मेरे यहाँ पे इसके 3 केसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला केस नहीं कर सकता क्योंकि मैं ए को 0 नहीं लिख सकता। मैं ये वाला केस कर सकता हूँ, मैं ये वाला केस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे 2 केस बन जाएंगे। फिर मैं करता हूँ केस 4। क्या करता हूँ, केस 4 आ गया मेरे यहाँ पे अब। ठीक है, केस 4 में सी को 3 रख दूंगा। सी को 3 रखूंगा तो मेरा ए प्लस बी मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या केस बन गए, 03 30 21 12। ठीक है,
देखो मैं ये वाला केस नहीं कर सकता कि इसमें मेरा A0 है, ये वाला केस में कर सकता हूँ, ये वाला केस में कर सकता हूँ, ये वाला केस में कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे 3 केस आ गए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा केस 5। ठीक है, केस 5 में क्या रखूँगा, सी को रखूँगा 4। सी को ऐसे मैं 4 रखूँगा तो मेरा A+B मेरा 4 आ जाएगा। यहाँ से मेरा क्या क्या केस बन गए, 2,2। ठीक है, फिर 0,4, 0,4 कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं हम 4,0 कर सकते हैं, और 3,1, और नहीं सॉरी, और 1,3 कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखो ये वाला केस मेरा हो सकता है, ये वाला केस नहीं, ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है। यहाँ से मेरे 4 केस आ गए। क्या आ गए, 4 केस आ गए। ठीक है, फिर मैंने लिखा केस 6। केस 6 में क्या रखूँगा, सी को मैं रख दूंगा 5, है ना। सी को ऐसे मैंने 5 रखा तो मेरा A+B मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या क्या बन गया, 0,5, 5,0, 2,3, 3,2। ठीक है, और 1,4, 4,1। और कोई केस बन सकता है कि और कोई मेरा केस नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मेरे यहाँ से 5 केस आ गए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, केस 7 करूँगा मैं अपना, केस 7। ठीक है, केस 7 में मैं सी को 6 रखूँगा। जैसे ही मैंने सी को 6 रखा तो मेरा A+B मेरा 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या केस बना सकता हूँ, 6,0, 0,6, फिर 1,5, 5,1। ठीक है, फिर मैं 2 कर दूंगा शिफ्ट, 2,4, 4,2, फिर करूँगा 3, 3,3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक केस बन गया। फिर उसमें क्या रिजेक्ट कर दूंगा, ये मेरा हो सकता है, ये मेरा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ से कितने केस आ गए, यहाँ से 6 केस ही आ गए। ठीक है, फिर मैं क्या रखूँगा, फिर मेरा आ जाएगा केस 8। ठीक है, केस 8 के अंदर मैं सी को रखूँगा 7, थाला फॉर अ रीज़न। ठीक है, A+B मेरा क्या आ जाएगा, 7। तो मेरे यहाँ से क्या क्या बन गया, 7,0, 0,7, फिर 1,6, 6,1। ठीक है, और मैं क्या बन सकता है 2,5, सॉरी 2,5, 5,2, फिर 3,4, 4,3, फिर 5,2, 2,5। ठीक है, नहीं सॉरी, कोई तो ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो केस है 2,5 और ये 2,5, तो ये दोनों केस तो क्या हो गए, सेम सेम हो गए। तो मैं दोनों केसेस को काट सकता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये वाला केस भी सेम हो गया, 5,2, 5,2। तो ये वाले केसेस भी गलत हो गए, ये दो केसेस भी गलत हो गए। ठीक है, अब मैं और क्या लिख सकता हूँ, कौन सा केस लिख सकता हूँ मैं, फिर मैं 6,1 में कोई नहीं लिख सकता सिवा केस। तो यहाँ से मेरे कितने केस बन गए, देखो मेरे यहाँ से एक ये सही है, एक ये गलत है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मतलब कि यहाँ से मेरे कितने केस बन गए, यहाँ से मेरे 7 केस बन गए। कितने केस बन गए, 7 केस बन गए। देखो ये, देखो मैं दिखाता हूँ, ये एक नहीं सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो मेरे यहाँ से कितने केस बन गए, यहाँ पे 7 केसेस बन गए मेरे। ठीक है, फिर देखो, फिर मैं लूँगा केस नंबर 8 लूँगा, सॉरी केस नंबर 9। यस, केस नंबर 9। सो केस नंबर लूँगा मैं 9। ठीक है, केस नंबर 9 में क्या लूँगा मैं, सी को लूँगा 8। सी को जैसे ही मैंने ले लिया 8, क्या लिया, सी को मैंने लिया 8। तो मेरा A+B में क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, 0,8, 8,0, 1,7, 7,1। ठीक है, और क्या बन जाएगा मेरा, फिर मेरा बन जाएगा 2,5, 5,2, और क्या बनेगा 3,5, 5,3। सॉरी यहाँ पे देखो 6 आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 होगा। ठीक है, ये 6, ये 6। ठीक है, फिर क्या आ सकता है मेरा,
4,4। फिर देखो मैं 5 का कोई केस नहीं बना सकता, ठीक है। 6 का केस नहीं बना सकता, 7 का केस नहीं बना सकता, तो मेरे यही केस बनेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे यहाँ से कौन से केस बन जाएंगे। देखो यहाँ से देखो, ये मेरा वैलिड नहीं है, ये मेरा वैलिड है, ये 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 वैलिड है। तो यहाँ से मेरे कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मेरे 8 केस यहाँ से बन गए, ठीक है। फिर मेरा कौन सा केस आएगा, मेरा आएगा केस 10। क्या आएगा, केस 10 आ जाएगा, ठीक है। केस 10 के अंदर क्या हो जाएगा मेरा, केस 10 के अंदर मेरा सी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मेरा ए प्लस बी भी मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कौन सा केस बन गया, 0,9 9,0 1,8 8,1 2,6, ठीक है। फिर 6,2, फिर 3, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 2,7 बनेगा, ठीक है। 7,2 3,6 6,3 4,5 5,4। फिर 6 का नहीं बना सकता मैं, 7 का नहीं बना सकता, 8 का नहीं बना सकता, 9 का नहीं बना सकता, ठीक है। तो मेरे यहाँ से ये केस बनेंगे। फिर मुझे कौन से रिजेक्ट हो जाएंगे, ये रिजेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ से कितने केस बन गए, 9 केस यहाँ से बन गए, ठीक है। फिर मेरा लास्ट एंड फाइनल केस बनेगा C इज इक्वल्स टू 10। क्या बन जाएगा, C इक्वल टू 10, केस नंबर 11। क्या हो गया, C इक्वल्स टू 10, तो A प्लस बी मेरा 10 हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या केस बन गया, यहाँ पे मेरे बहुत सारे केस बन जाएंगे। यहाँ पे बना सकता है 0,10 10,0, सॉरी थोड़ा सही से लिख देता हूँ, हाँ 10,0 1,9 9,1, ठीक है। और क्या बन सकता है केस मेरा, और केस बन सकता है मेरा 2,8 8,2 3,7 7,3। फिर 4 का बना सकता हूँ मैं 4,6 6,4 सकता हूँ 5,5 का, ठीक है। तो यहाँ से मेरे कौन से केस रिजेक्ट हो जाएंगे, ये रिजेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पे कितने केस बन गए, यहाँ पे मेरे 10 केसेस बन गए। पर गाइस आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, मैं सी को 10 रख ही नहीं सकता, मैं सी को 10 रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई आपका नंबर बनाया ABC, तो क्या मैं सी को 10 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। क्या मेरा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है 74103 नंबर हो, नहीं। तो मैं सी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 749 रख सकता हूँ, है ना। तो जो मेरा ये वाला केस है C इक्वल्स टू 10 वाला, ये तो खुद ही पूरा रिजेक्ट हो गया। क्या रिजेक्ट हो गया, ये तो खुद ही मेरा पूरा रिजेक्ट हो गया केस। क्या हो गया, पूरा रिजेक्ट हो गया केस है, क्योंकि इस केस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है क्या, कोई है नहीं है। तो मतलब कि जो मैंने अब तक केस लेके यही वैलिड है, ठीक है। अब देखो इनको हम काउंट कर लेते हैं कौन से केस बन गए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारा 0 बना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 1 बना, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पे मैं कितना बना, 0 केसेस बने। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा फाइनल आंसर है मेरा 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 9 तक। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 45। तो मेरा इसका आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर क्या है मेरा 45। क्या आंसर है, 45 ऐसे नंबर्स हैं जो कि वैलिड है, जहाँ पे मेरा A 0 नहीं है और C इक्वल्स टू A + B है। ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था नहीं, पर अगर आपने एक चीज नोटिस कर लिया, अगर आपने पहले के 2-3 केस ही बना लिए तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे मैं सी की जो भी वैल्यू लूंगा उतनी मेरे केसेस बन रहे हैं। सी की वैल्यू 3 तो 3 केसेस बने, फिर सी की वैल्यू 4 ली तो 4 केस, सी की वैल्यू 5 केसेस बने, सी की 6 तो 6 केस, सी 7 तो 7 केसेस बने मेरे, सी को 8 तो 8 केसेस बने, सी को 9 लिया तो 9 केसेस बने, सी को 10 लिया तो 10 केसेस बने मेरे। तो अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली होगी तो आपको शायद केसेस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, ठीक है। अब हम ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, IUQM 2023 का है। इस क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है हमारा, लॉग इन्वॉल्व है।
सबसे पहले आपको आया तो लॉग होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ लॉग, ठीक है। कहाँ लिखूँ, थोड़ा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लिख रखा है आपका log b टू द बेस a, log a टू द बेस b, और इसका आंसर मैंने क्या लिख रहा है, c लिख रखा है। क्या लिख रखा है, इसका c लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर c इज इक्वल्स टू b। क्या होता है, a की पावर c इक्वल्स टू b। सबसे ज़्यादा तो ये वाली चीज़ यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। a की पावर c इक्वल्स टू b होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या मतलब है, नेक्स्ट क्या क्या होता है, मैंने लिख रखा है log a b। अगर मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/log b टू द बेस a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों ही बातें अलग है। इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको मैं, ठीक है। यही दो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन के अंदर लगेंगी, ठीक है। और आपको एक और प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी है वो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म की प्रॉपर्टी है। ऐसे कि अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है एक्सप्रेशन ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीन आती है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगेगा, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे क्या कह रहा है, log ए बी प्लस 6 log बी है। क्या कह रहा है, log ए बी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, हाँ। क्या कह रहा है, log ए बी प्लस 6 log बी ए इज इक्वल्स टू, शायद 5 दे रखा है, हाँ 5 दे रखा है, ठीक है। 5 लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कंडीशन दे रखी है कि ए ऑफ बी मेरे नेचुरल है और 2 से लेकर 2023 तक है। क्या है, 2 से लेकर 2023 तक है, ठीक है। 2 ए कॉमा बी 2023, यहाँ पे मेरा ए कॉमा बी मेरा नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो हमें क्या रखा है, लॉग ए बी दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉग ए बी दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉग बी ए दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉग बी ए। तो अगर मैं ए, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, तो अगर मैं बेस चेन प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या इसको मैं उल्टा रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। और इस कंडीशन में क्या दे रखा है, ए और बी मेरा नेचुरल नंबर्स है, और सही भी कहा है क्योंकि मेरा लॉग फॉर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है ना। तो पहले यहाँ पे क्या मैं चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे को कॉम्प्लेक्स चीज दिखती है तो मैं लेट कर लेता हूँ, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लॉग ए बी बी एक्स। क्या बोला, लॉग ए बी को मैंने एक्स मान लिया, तो अब मेरी क्या है, ये बन गई, क्या मेरी ये बन गई ये एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 6 इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 5। अब आप बोलोगे 1/x कैसे है, 1/x से ऐसे आया है कि भाई क्या होगा, मुझे लॉग बी ए को क्या मैं 1/log ए बी लिख सकता हूँ। मैंने वही तो करा है, मैंने log बी ए को log 1/b के 1/x लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हो गया मेरा x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। एलसीएम लेने पे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5x आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा, उसको मैंने क्या करा, फैक्टराइज कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो मेरे यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का, सॉरी अब यहाँ पे थोड़े चतुराई से करना पड़ेगा फैक्टराइज, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे -5 आ गया, ठीक है। -5 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ मैं -5 को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है, क्या तोड़ना है, मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है।
तो मेरा ये कुछ दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके मेरा -5 आ गया। कैसे लिख सकता हूँ मैं? -3 × 2 लिख सकता हूँ क्या? -3 × 2। पर फिर मेरा वहां से वो नहीं आ पाएगा, है ना। तो या तो फिर हमने शायद कुछ क्वेश्चन गलत उतार लिया। वो समझ गया। तो कोई ये देखो गाइस, अगर जो भी बच्चे एग्जाम के अंदर होता है ना, हाई प्रेशर रहता है, तो वो भी मेरी तरह मिस्टेक कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या घटिया सी मिस्टेक करी है, 6x था, ये 6x हो गया यहाँ पे। तो इतनी सिली मिस्टेक करी और इतनी सिली मिस्टेक पे मेरा 2 नंबर कट गए। क्या कट गए? 2 नंबर कट गए मेरे। तो भाई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होती है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, मैंने इस मिस्टेक को देख लिया, वरना मैं इसको और सॉल्व करने लग जाता अंदर, पता नहीं मैं कहाँ का पहुंच जाता इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, ठीक है। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको लिख दिया मैंने x² + 6 माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? दिस इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देखो मेरे यहाँ से x की दो वैल्यू आ देंगे, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और x को मैंने लिया क्या था? x को मैंने लिया था log AB, है ना। तो log AB या तो मेरा 2 आएगा, ठीक है। एक तो मेरे ये आ गया और एक मेरा दूसरा क्या आ गया? log AB या तो मेरा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। गाइस देखो यहाँ से मेरी ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले में देखूँ तो पहले के अंदर मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने लिख रखा है log b टू द बेस a इक्वल्स टू c, तो उसका वैल्यू क्या होती है? ac इक्वल्स टू b। तो यहाँ से मेरे क्या आ गया? a³ इज इक्वल्स टू b आ गया। और यहाँ से क्या आ गया? a² इक्वल्स टू b आ गया। a² इक्वल्स टू b आ गया। तो यहाँ से मेरे दो पेयर बन गए a, b के लिए, है ना। a, b के लिए मेरे दो पेयर बने। पहला पेयर मेरा क्या बना कि मैं b की जगह a³ लिख दूं, तो a, a³ बन गया। और दूसरा क्या बन गया मेरा? b क्या? a² लिख दूं, तो a, ये मेरे यहाँ पे दो चीजें बन गई, ठीक है। अब मुझे अब इनको सॉल्व करना है, जो मुझे प्रोसेस दे रखी थी, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है? ए मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए मेरा 2 से लेकर 2023 तक जा रहा है। क्या जा रहा है? मेरा 2 से लेकर 2023 तक जा रहा है। 2 से लेकर मेरा 2023 तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ए को कुछ भी रखूँ, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाई केस में ए को मैं 2 भी रख सकूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो ए को मैंने 2 रखूंगा, तो मैं इसका क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा 8, ठीक है। फिर मैं 2 को रखूंगा, 3 को, ए को रखूंगा 3, तो बन जाएगा 27, ठीक है। 4 को रखूंगा 64 बन जाएगा। 5 को रखूंगा तो 125 बन जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे बनता जाएगा, है ना। 6 को रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 256 बन जाएगा, है ना। ऐसे चलता रहेगा। अब पर हमें देखना हो कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। हमें तो कहा कि हमारा मैक्सिमम 2023 तक दे रखा है, क्या रखा है? 2023 तक दे रखा है। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि सबसे ज्यादा परफेक्ट क्यूब हो और 2023 से छोटा हो। क्या हो? 2023 से छोटा हो। तो गाइस यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिन बच्चों को ज़्यादा क्यूब्स पता नहीं है, वहाँ पे क्यूब्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। भाई देखो वैसे मुझे पता है 15 क्यूब होता है, 3375 होता है। 15 से तो छोटा ही है। क्या है? 15 से तो छोटा ही है। ये सबको पता होता है 15 क्यूब 3375 होता है। तो हमें थोड़े छोटे छोटे नंबर का क्यूब ट्राई करना है। तो 13 क्यूब ट्राई कर, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो मैं 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा। तो 9 से 27, 7 2 का 18, 20 0 5 0 7, 9 1 9, 6 1 6, 1 1 1। तो ये मेरा कितना आ गया? 7 9 और ये कितना आ गया? 5 + 6 का होता है 11। ये क्या आ गया? 2197। क्या आ गया? 2197। और मेरा नंबर क्या है? 2023। मतलब कि तेरा तो छोटा यानी कि 12 तक जाएगा। चेक करने की कोशिश है कि अब नहीं है, क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। क्या होता है? 1728। ये तो आपने रामानुजन नंबर पढ़ा होगा ना, 172, तो वहां से निकल जाता है। तो 1728 होता है। मतलब कि इतना ही मैक्सिमम जा सकता है। क्या सकता है? इतना ही मैक्सिमम जा सकता है। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये हमारा जाएगा आपका 12
1728 तक, यहाँ तक मेरा ये जाएगा। अब आप यहाँ पे कितने पेयर बन गए मेरे, कितने पेयर बन गए देखो। अगर मैं 2 से 3 गया तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। तो मैं क्या करा, 3 - 2 + 1, क्या करा, 3 - 2 + 1। अगर मैं यहाँ तक गया तो 4 - 2 + 1। तो अगर मैं 2 से 11 10 गया तो मेरे कितने पेयर बन गए, कितने पेयर बन गए मेरे, 12 - 2 + 1, मतलब कि 9 पेयर। तो यहाँ से 11 पेयर यहाँ से बन, कितने पेयर बन गए, 11 पेयर यहाँ से बन गए। ठीक है, अब मुझे ए और A² वाला देखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके केसेस लिखना शुरू करूँ तो जहाँ तक मैं लिख सकता हूँ वहाँ तक उसके केस लिखता हूँ मैं। ठीक है, ए को रखा 2 तो ये बना 4, 3 लिखा तो बना 9, 4 लिखा तो बना 16, 5 बना तो बना 25, है ना, 6 लिखा तो बना 36, है ना। ये ऐसे ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद कहीं आपका आएगा 20 आएगा, आपका 20 का 400 बन जाएगा, है ना। फिर आपका 21 आएगा तो आपका 441 आ जाएगा, है ना। फिर चलता रहेगा आपका, चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर आपका 30 का आएगा तो ये आपका 900 बन जाएगा। फिर चलेगा चलेगा, फिर आएगा आपका 40 का, आपका कितना बन जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, है ना। फिर चलता रहेगा, फिर आपका 50 का स्क्वायर आएगा तो आपका बन जाएगा 2500। और मुझे कहाँ तक जाता, मैं लेना था 2023 तक, मतलब कि 50 से छोटा ही है, क्या है 50 से तो छोटा ही है। अब फिर मैंने देखा 45 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 425, मतलब कि 2525 क्या होता है, 2525 होता है 45 का स्क्वायर, ये तब भी उससे छोटा है। फिर मैंने 42 43 का स्क्वायर ट्राई करा, क्या करा, 42 का स्क्वायर ट्राई करा मैंने यहाँ पे, फिर 43 का स्क्वायर ट्राई करा। ठीक है, इसमें से मतलब एक ना एक तो निकल ही जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, 4 8 + 8 16, 6 1 कैरी हो 1764, तो यहाँ से बन गया। ठीक है, 46 का क्या बन गया, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16 17, है ना। तो 9 2 + 2 4, 7 + 1 8, 1849। अभी थोड़ा सा और आगे जाना है तो मैंने एक बार 44 का भी ट्राई कर लिया। ये 45 तो नहीं हुए तो गारंटी 44 लास्ट होप है हमारी, वरना फिर मैं 43 ले लूँगा। 4 4 ज़ा 16 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16 176, फिर से 176, तो ये 6 7 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14 13, 3 1 कैरी ओवर 7 9। ठीक है, और ये क्या हो गया 1936 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 1936, मतलब कि 44 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये मेरा 44 तक जाएगा, इतना जाएगा ही नहीं है। कहाँ तक जाएगा, 44 तक जाएगा। तो ये मेरा आपका जाएगा 44 1936। तो कब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पेयर होगा इसके, ये देखो 2 से मैं गया 3 तो कितने बने मेरे 2, 3 - 2 + 1। तो यहाँ पे भी कितने पेयर बन जाएंगे मेरे, इन टोटल पेयर कितने बन गए, इन टोटल मेरे पेयर बन गए 44 - का 2 + का 1, 44 - 2 गया 42, 40 मिला 43। तो यहाँ से मेरे 43 पेयर बन गए, क्या बन गए 43 पेयर मेरे यहाँ से बन गए। और यहाँ से मेरे कितने पेयर बन गए थे, यहाँ से मेरे 11 पेयर बने थे। कितने पेयर बने थे, 11 पेयर बने थे। तो मेरे इन टोटल कितने पेयर बन गए, इन टोटल मेरे कितने पेयर है, देखो यहाँ से मेरे 11 पेयर और यहाँ से मेरे 43 पेयर, है ना। तो मेरे इन टोटल पेयर कितने आ गए, इन टोटल मेरे पेयर कितने आ गए 43 + 11, 3 + 1 4, 54 पेयर कितने आ गए, 54 पेयर कितना आ गया 54 पेयर। तो आंसर क्या है इसका 54। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, हमें थोड़ा केसेस बनाने थे और लॉग पता होना चाहिए था। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 54। अगर आपका इसका आंसर 54 आया, मतलब कि आपके 2 नंबर पक्के, है ना गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, IUQM के PYQs हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब कि आपके नंबर थ्योरी की बेसिक्स तो क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है। ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम के अंदर करोगे तो आपको इसको मैक्सिमम 5-6 मिनट देने, कितने ना 5-6 मिनट देने। यहाँ पे तो हमने सारे केसेस बनाए, आपको समझाया कैसे आया सबको, तो हमें इतना टाइम लग गया। ठीक है, वरना तो क्वेश्चन ये जो बच्चों को पढ़ रखा हो ना IUQM, उनको उतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको स्क्वायर्स क्यूब्स लॉग की प्रॉपर्टी सब याद रहता है। उनको पता था,
उन्होंने जैसे ही 1-2 यहाँ पे केसेस बने, उनको पता लग गया था रिपीट हो रहा है, अगर 3 है तो 3 केसेस बन रहे हैं, तो उन्होंने वापस के बाद ट्राई नहीं करते सारे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ट्राई करे, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को आज हम एंड करते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, भले आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका सी सेट का एग्जाम हो, SSC GL का एग्जाम हो, आपका IMO ओलंपियाड हो, जो आपके कंडक्ट होते हैं, सिल्वर जोन के ओलंपियाड्स हों, आपके स्कूल ओलंपियाड्स, उसके ना ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। है कि √5 अप टू इन्फिनिटी तो चलते रहते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट क्या होते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है इन क्वेश्चन के अंदर। क्या इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्या इसका आंसर 5 आएगा, क्या आंसर इसका 2 आएगा, क्या 3 आएगा, क्या इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। के साथ साथ गाइस, आज का मैं आपको गोल्डन क्वेश्चन देना चाहूंगा, आज का आपको गुड बाय क्वेश्चन देना चाहूंगा मैं। आज का गुड बाय क्वेश्चन क्या है? आज का गुड बाय क्वेश्चन है √5 - x इज इक्वल टू 5 - का x²। ये क्या आज आपका गोल्डन क्वेश्चन क्या है? गोल्डन क्वेश्चन है, आज का गुड बाय क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। और गाइस आपको मैं हिंट देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के अंदर LHS और RHS को स्क्वायर मत करना, बिल्कुल भी स्क्वायर मत करना। अगर आप यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दोगे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन है। तो प्लीज थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो तक बने रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग।